ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बूंदी से हमारे संवाददाता भवानी सिंह हाड़ा। इस प्रकार से ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसल खराबे की सूचना मिली है, किस प्रकार के हालात हैं अभी बूंदी में? नैनवा उपखंड में बारिश और ओलावृष्टि के बाद में यहाँ पर फसल में खराबा देखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आपने ये कहा जा सकता है कि सरसों की पकी हुई फसल में अधिकांश खराबा देखा गया है। वहीं ओलावृष्टि और बारिश के बाद में जो हवा चली है उसके साथ में गेहूं की फसल भी जमीन पर गिर गई, यानी कि खेतों में खड़ी फसल गिर गई है, जिसके चलते जी किसानों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसान ये कहा जा सकता है कि सरकार से आस लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा रिलीज किया जाए। जी भवानी जी, किस किस प्रकार से जल्द जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और जो प्रशासन है वो किस प्रकार मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुआवजा है उसको लेकर भी जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो खेतों में जाकर निरीक्षण करें। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो राजस्व विभाग के अधिकारी और जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। जी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने भी कहा है कि हमने सर्वे को लेकर इस पूरे मामले को दिखवा रहे हैं कि कौन कौन सी फसल में कितना कितना खराबा है। बूंदी जिले की अगर बात करें तो बूंदी में सबसे ज्यादा जो खराबा हुआ है वो नैनवा उपखंड में देखा गया है, जी जिसमें पीपलिया से लेकर देई नैनवा तक जो अंदरूनी जो गांव है, जरखोदा है, जी तलवास है, आतरदा है, इनमें ओलावृष्टि के साथ साथ जो हवा चली है उससे काफी फसलों में नुकसान हुआ है। दूसरी बात करें तो बारिश के बाद में जो कड़ाके की ठंड एक बार फिर से देखी जा रही है। घना कोहरा भी सुबह और शाम को देखा गया है और लोग अलाव सहित गर्म कपड़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दोहरा नुकसान यहाँ पर लोगों को और किसानों को देखा गया है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और एक तरफ फसल का नुकसान हुआ है। जी तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के लिए अधिकारी मुस्तैद किए गए हैं और जल्द ही लगता है शायद सर्वे कराकर जो मुआवजा है उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी नैनवा और आसपास के क्षेत्रों में। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया भवानी जी आपका।